14 फरवरी का दिन भारतीय इतिहास में एक काला दिन है, क्योंकि 14 फरवरी को 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। हालांकि हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया वो कभी नहीं भूला जा सकता। हमारे बहादुर सैनिकों ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया था। पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस खास मौके पर जानते हैं आखिर 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, उस हमले के बाद और क्या क्या हुआ। तारीख थी 14 फरवरी, साल था 2019। जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था। वही काफिले में ज्यादातर बसें थी जिनमें जवान बैठे थे। ये काफिला पुलवामा पहुंचा। दूसरी तरफ से एक कार आई, काफिले की एक बस में टक्कर मारती चली गई। जिस कार से बस में टक्कर लगी उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखा था। ऐसे में विस्फोट हुआ और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। वहीं 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में दाखिल हुई और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकी शिविर को नष्ट कर दिया गया। 1 मार्च 2019 को अमेरिकी और अन्य देशों के दबाव की वजह से पाकिस्तानी सेना अभिनंदन वर्धमान को रिहा करती नजर आई थी। दरअसल 27 फरवरी को पाकिस्तान की वायु सेना भारत को जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसती है, हवाई हमला करती है। जवाब में भारत वायुसेना भी उतरती है। हालांकि इस दौरान भारतीय MiG-21 पाकिस्तानी सेना के हमले की चपेट में आ जाता है और पाकिस्तान में गिर जाता है, जिसमें देश का एक कप्तान MiG-21 के पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेते हैं। 1 मार्च 2019 को अभिनंदन वर्धमान को रिहाई मिलती है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज चौथी बरसी है। चौथी बरसी के मौके पर पीएम मोदी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटक से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई। घटना भले ही 4 साल पुरानी हो, लेकिन जख्म तो आज भी ताजे हैं। हमले के बाद सरकार की नीतियों ने कड़ा रुख अपनाया। आतंकी की कमर तोड़ने के लिए कई अभियान शुरू किए। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा, हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को नहीं भूल सकते। उनका साहस हमें इस मजबूत विकसित भारत बनाने के लिए लगातार प्रेरित करता है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, कभी भूलेंगे नहीं, कभी माफ करेंगे नहीं। पुलवामा जिहादी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को शत शत नमन। राहुल गांधी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, इस सर्वोच्च बलिदान के लिए हम सब सदैव उनके ऋणी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।